बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीकरण पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। बच्चों यहाँ हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज मैं आपको स्क्रीन पर बनाकर बताता हूं। ये इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और ये सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति अनुपात में जैसे साइन थिएटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है, कास थिएटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है, टेन थिएटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है, काट थीटा त्रिकोणमिति अनुपात है, सेक थीटा त्रिकोणमिति अनुपात है और कोसेक थीटा, ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। समकोण त्रिभुज ABC में आप चित्र में देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, अर्थात कोण B बराबर 90 अंश, तथा कोण A न्यून कोण है, अर्थात कोण A बराबर मान लीजिए थीटा है। जो न्यून कोण थीटा के लिए BC हो जाएगा आपका लंब, AB आपका हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, अर्थात साइन थीटा बराबर हो जाएगा भुजाओं के आधार पर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब है बच्चों BC और कर्ण है AC। BC बटे AC लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण और साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध होता है 1 बटे कोसेक थीटा। 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण है AC। कास थीटा का होता है त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध 1 बटे सेक थीटा। कास थीटा बराबर हो गया 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब क्या है बच्चों BC और आधार है AB। आधार क्या है AB, लंब बटे आधार। और टेन थीटा का अनुपातिक संबंध हो जाएगा 1 बटे काट थीटा और साइन थीटा बटे कास थीटा। इसी प्रकार काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब AB बटे BC। काट थीटा का त्रिकोणमिति अनुपातिक संबंध है 1 बटे टेन थीटा, अर्थात कास थीटा बटे साइन थीटा भी कहेंगे। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों AC और आधार है AB। AC बटे AB, कर्ण बटे आधार, अर्थात 1 बटे कास थीटा भी कहेंगे। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC है और लंब है आपका BC बराबर 1 बटे साइन थीटा भी कहेंगे। कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब बराबर AC बटे BC बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमिति मान भुजाओं के आधार पर भी और त्रिकोणमिति अनुपातिक संबंध के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच क्या संबंध है? एक समकोण त्रिभुज में, आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं बच्चों, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये यहाँ पर न्यून कोण बनाते हैं थीटा। तो ABC समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच वर्गीय संबंध है, और जो वर्गीय संबंध प्राप्त होता है जिसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय भी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला सर्वसमका हो गया त्रिकोणमिति का। अब इस सर्वसमका से हम दूसरी सर्वसमका भी याद कर सकते हैं, जैसे कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा सर्वसमका होता है, दूसरा सर्वसमका है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम और दो सर्वसमकाएं मालूम कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम दो सर्वसमकाएं प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से पक्षांतर करके। तीसरी सर्वसमका होती है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम दो और सर्वसमकाएं मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों ज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस सारणी को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण अनुपात दिया हुआ है और 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के कोणों के मान दिए हुए हैं। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कास थीटा, टेन थीटा, और इसी प्रकार काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी दिया हुआ है, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इस मान को या तो आप याद कर लीजिए बच्चों, या आपको ज्ञात करने के मैं तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले 0 से लेकर के आप 4 तक गिनती लिखिए, 0 से लेकर के 4 तक आप गिनती लिखिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। सबको 4 से भाग दे दीजिए बच्चों, सबको आप 4 से भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, उसका वर्गमूल 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल होगा 1/2, 2/4 को भाग देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का वर्गमूल होगा 1/2। इसी प्रकार 3/4 को भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 का करणी 3 हो जाएगा और 4 का करणी 2 होता है। 4/4 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल होगा 1। अब आपको साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया, आप सबने साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किया कि हमने 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखी, सबको 4 से भाग दिया, और भागफल जो प्राप्त हुआ उसका हमने वर्गमूल मालूम किया, और वर्गमूल मालूम करते ही हमको साइन थीटा का मान मालूम हो गया। इसी प्रकार आप इसको पीछे से लिख दीजिए उल्टा, अर्थात 1 करणी 3/2, 1/2 और 0, ये हो जाएगा कास थीटा का मान हो जाएगा, उसे पीछे से लिख देंगे। आप देख रहे होंगे पीछे से लिख देंगे तो हो जाएगा वो कास थीटा का मान। दोनों को भाग कर दीजिए, साइन थीटा बटे कास थीटा, तो हमको मिल जाएगा टेन थीटा का मान। टेन थीटा के मान को आप पीछे से लिख दीजिए तो हमको मिल जाएगा काट थीटा का मान, और कास थीटा को उल्टा कर दीजिए, अर्थात हर को अंश और अंश को हर, तो हमको सेक थीटा का मान मिल जाएगा। और सेक थीटा के मान को पीछे से लिख दीजिए बच्चों, उल्टा लिख दीजिए, अर्थात 90 अंश के बाद आप लिख दीजिए 60 अंश को, फिर 45, फिर 30, फिर 0, तो आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा का मान। तो इस तरह से हम बिना याद किए भी सारणी के मानों को ज्ञात कर सकते हैं, याद किए बिना उसे मालूम भी कर सकते हैं। तो इस नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। उपरोक्त मानों की सहायता से, जो आपको सारणी में दिख रहा है, इन मानों की सहायता से त्रिकोणमितीय समीकरण हल किया जाता है बच्चों। वास्तव में थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण सत्य है वह उस समीकरण का हल कहलाता है। बच्चों हम देख रहे हैं पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात,
अब पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में जैसे पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा काट थीटा। इसी प्रकार काट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोणों की। इसे आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये आपको जब प्रश्न हल करेंगे तो उस समय ये फार्मूले काम आएंगे। तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। भाग 1 भी यही समाप्त होता है। वीडियो की लंबाई देखना हो और आपको पढ़ने में असुविधा ना हो, इसलिए हम क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों। अब मिलेंगे हम भाग 2 में, और भाग 2 में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की क्लास में इतने बच्चों, नमस्कार। फिर मिलेंगे भाग 2 में।